तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं कॉर्ड विद बैन। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में। मतलब कि हमारे पास अगर जो बाइनरी नंबर होंगे, खास तौर पे साइन बाइनरी नंबर, हम उनकी सब्ट्रैक्शन किस तरह कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपने वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं और हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन है डिस्प्ले है कि हमारे पास एक ये पॉजिटिव बाइनरी नंबर है, इसको हम माइनस करवाना चाह रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे हैं अपने दूसरे पॉजिटिव बाइनरी नंबर के साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो एडिशन होती है वो किस तरह होती है। अगर आपको अभी तक एडिशन का नहीं पता तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जाके पहले मेरी एडिशन वाली बाइनरी एडिशन वाली वीडियो को देखें, जो कि आपको सिर्फ 5 मिनट में समझा देगी कि आखिर आप किस तरह एडिशन करते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ। अगर आपको एडिशन का पता है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ईजी होने वाली है, क्योंकि आपने एक बात याद रखनी है। जब भी आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करते हैं साइन बाइनरी नंबर्स के लिए, चाहे वो आपके पास एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, आपने सब में करनी एडिशन ही है। लेकिन आपके पास जो मेथड होंगे वो थोड़े से अलग होंगे, लेकिन आपने एडिशन के थ्रू ही इन सब ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। जैसे कि आज का हमारे पास जो ऑपरेशन है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, तो हम सब्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे बल्कि इसको एडिशन के ज़रिए ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब वो हमारे पास जो तरीका है वो कुछ यूँ है, ज़रा इस बात पे गौर कीजिएगा कि अब जैसे कि अगर मैं कहूँ, ये आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो हमारे पास पहला नंबर है, ये हमारे पास कोई सी कोई सा भी पॉजिटिव नंबर है, राइट। ये देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब कि अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सा नंबर है। लेकिन अभी लेकिन अभी तो फ़िलहाल हमें नहीं पता ये कौन सा नंबर है, इसलिए मैं यहाँ, हमें ये पता है कि ये पॉजिटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया और साथ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब कोई नंबर है। उसके बाद इस माइनस को हम नीचे लिख लेते हैं, इस माइनस को मैंने यहाँ लिख लिया है। और उसके बाद हम कुछ यूँ करते हैं कि ये वाला जो हमारे पास नंबर है, इसका भी हमें पता है कि ये हमारे पास पॉजिटिव तो है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, इसलिए ये हमारे पास पॉजिटिव तो है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे पास ये नंबर कौन सा, हम यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, राइट। आप ज़रा ट्राई करें इस चीज़ को समझने के लिए, बहुत ईजी है और बहुत इसमें एक छोटी सी ट्रिक है जो कि आपको, अगर आपको समझ आ गई तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आपके पास कोई भी साइन बाइनरी नंबर क्यों ना आ जाए। अब देखिए ये आपने करना है इन्हें माइनस, राइट। अगर आप कुछ ऐसा करें कि हमारे पास ये वाला नंबर ऐसे ही रहे, पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव कोई नंबर होगा हमारे पास, ओके। अगर हम इसको ऐसा करें, इस प्लस की जगह हम यहाँ लगा देते हैं माइनस, ये वाला जो प्लस है इसकी जगह हम लगा देते हैं माइनस, और ये जो दूसरा हमारे पास नंबर है इसको हम कर दें नेगेटिव, तो हमारे, तो कैसा रहेगा ये देखें। अगर मैं इस वाली जो मेरे पास, यानी कि इक्वेशन आप इसे कह सकते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन है, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो ये भी हमारे पास सेम ही आंसर आने वाला है। मतलब तो हमारे पास एक ही है ना, बात करने के अलग अलग तरीके हैं लेकिन बात तो एक ही है। आपको मैं ज़रा डेसिमल में एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक नंबर है जो कि हमारे पास 8 है, उसको हम माइनस करवाना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास एक नंबर है 3, ठीक है, उसको हम इससे माइनस करवाना चाह रहे हैं, तो अब अगर मैं लिखूं इससे 8 प्लस, दरमियान में प्लस लगा दूं और इधर ब्रैकेट लगा दूं मैं, और इधर मैं लिख दूं 3, तो देखें अगर इसकी बात कीजिए या इस वाली इक्वेशन की बात कीजिए, हमारे पास दोनों इक्वेशन हो सकते हैं कि हमारे पास लिखने का तरीका तो अलग है, लेकिन हमारे पास बात तो एक ही है कि हम 8 में से माइनस करवाना चाह रहे हैं 3 को। तो इसी तरह इस जो हमारे पास ये पहले वाली इक्वेशन थी, इसको मैंने कुछ इस तरह बना दिया, राइट। अब देखिए आप सोचेंगे कि भाई हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेते कि हमारे पास क्या आंसर ये बन रहा है, लेकिन आप याद रखें कभी कभार आपके पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें, उसके बाद आप देखें कि आपके पास क्या नंबर आ रहा है। प्रोसीजर तो आपने वही करना है जो आपको मैं बताऊँगा। तो आपके पास यही ईजी होगा कि आप क्वेश्चन मार्क लगा लें और साथ आपका जो सारा काम है वो साइन के साथ है, राइट। अब देखिए आप इसे प्लस करें, इस नेगेटिव वाले नंबर को अगर इस पॉजिटिव वाले नंबर के साथ प्लस करेंगे तो मतलब कि हमारे पास ये इक्वेशन पूरी हो रही है। मतलब कि हमें कुछ यूँ करना है, ये वाला जो पॉजिटिव नंबर है पहले वाला, ओके, इसको इसी तरह छोड़ देना है और इसको हमने प्लस करवाना है इसके नेगेटिव नंबर के साथ, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी।
तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि आम अल्फाज में अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपके पास ये जो नंबर है ये आपके पास पॉजिटिव नंबर है, कोई भी एक नंबर है आपको उसका नहीं पता, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कोई सा भी पॉजिटिव नंबर, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन सा पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि हमारे पास बाइनरी में दिया हुआ है, हमें डेसिमल में नहीं पता ये कौन सा। उसके बाद अगर हम इसे प्लस करवा देंगे, इसके जो हमारे पास दूसरा पॉजिटिव नंबर है लेकिन हम इसे नेगेटिव के साथ इसके प्लस करवा देंगे, मतलब कि ये जो पॉजिटिव नंबर है इसके नेगेटिव नंबर के साथ इसे प्लस करवा देंगे, जो कि हम लेते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट लेके जो हमारे पास जो नंबर आता है उसके साथ प्लस करवाएंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास वही आंसर होगा। मतलब कि अगर हम इसको माइनस करवाएं, मतलब इसको माइनस करवाएं इस वाले नंबर के साथ जो माइनस करवाएं, तो जो हमारे पास आंसर आना है वो हमारे पास सेम होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब हम अपना वंस कॉम्प्लीमेंट लेने वाले हैं इस नंबर का, क्योंकि हम इसे नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट करेंगे और जो हमारे पास नंबर आएगा उसको इस पॉजिटिव नंबर के साथ ऐड करवा देंगे ताकि हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन हो जाए। तो अब हम इसको जब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें पता है कि जो हम वन कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो जो हमारे पास नेगेटिव वन होता है उसको हम ज़ीरो में कन्वर्ट कर देते हैं और ज़ीरो को हम कन्वर्ट कर देते हैं वन में। तो हमारे पास ये आ जाएगा वन 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 एंड वन जी। तो ये हमारे पास इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम इसका लेते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है कि जब आप टूस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये जो आपके पास वन कॉम्प्लीमेंट आया हुआ होता है इसमें आप वन को ऐड कर देते हैं तो आपके पास वो टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो इसमें जब हम ऐड करते हैं वन तो वो हमारे पास आएगा वन एंड ज़ीरो एंड वन 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 एंड टेट्रा वन। तो ये हमारे पास नेगेटिव नंबर आ चुका है, किसका? इस वाले पॉजिटिव नंबर का, जिसको हम उसके नेगेटिव यानी कि उसको जब हम नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस नेगेटिव को यहाँ पॉजिटिव नंबर के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो हमारे पास जो मेन काम तो वो हो चुका है। अब हम इस नंबर को लेते हैं जो कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, उसको हम ऐड करते हैं इसके नेगेटिव नंबर के साथ, राइट। तो हम लिख लेते हैं। तो गाइज़ अब हम इस वाले नंबर को नीचे लिख लेते हैं अपने एडिशन को करने के लिए। तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा एज इट इज़ नीचे, देखें ये हमारे पास आ चुका है। और आपको याद होगा कि हमने इसको ऐड करवाना है किसके साथ? इस वाले नंबर के नेगेटिव के साथ, मतलब कि जिसका हमने लिया था टूस कॉम्प्लीमेंट और वो जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो हमारे पास थी। तो इसको हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। ये हमारे पास आ जाएगा वन और ये हमारे पास हो जाएगा ज़ीरो और ज़ीरो वन हमारे पास होता है वन और वन प्लस वन हमारे पास होता है टू। और इसको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उस हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ हमारे पास एक ऊपर कैरी चला जाएगा और ये भी हमारे पास हो जाएगा वन वन। तो जो हम यहाँ लिखेंगे वो होगा ज़ीरो, अगेन वन कैरी जाएगा ऊपर, ये भी हमारे पास दो हो जाएगा तो यहाँ हम लिखेंगे ज़ीरो और अगेन वन कैरी जाएगा तो ये भी हमारे पास टू हो जाएगा तो इसकी जगह भी हमारे पास ज़ीरो आएगा और अगेन कैरी जाएगा और ये भी हमारे पास टू हो जाएगा तो इधर आएगा ज़ीरो एंड वन, क्योंकि यहाँ आखिर में एक वन कैरी आएगा और उसी कैरी को हम नीचे लिख देते हैं, राइट। तो अगर आप में से किसी को अभी ये नहीं पता कि जब हमारे पास यहाँ वन वन होकर टू हो रहा था तो हम नीचे ज़ीरो लिख रहे हैं और वन कैरी लेके जाने किस तरह होता है, तो आप मेरी पहले बाइनरी एडिशन वाली वीडियो देखें, वहाँ पे मैंने समझाया कि आखिर ये किस तरह होता है। तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम यहाँ ज़ीरो क्यों लगाते हैं और वन हमारे पास ऊपर कैरी क्यों जाता है। तो गाइज़ ये हमारे पास फाइनली आंसर आ चुका है। मतलब कि अगर हमारे पास ये नंबर है इसको अगर हम माइनस करें इस वाले नंबर के साथ तो हमारे पास यही आंसर आएगा। लेकिन अगर हमने इससे देखें एडिशन के ज़रिए की है, इसे जो जब भी मैंने आपको बताया जब भी आपकी अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे, चाहे हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसको आपने एडिशन के ज़रिए ही करना है। तो हमारे पास ये कुछ तरीका था जो कि मैंने आपको बता दिया और होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। तो गाइस अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो जाके इस वीडियो को लाइक करें और जो लोग इस चैनल पे न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।